एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है। यहाँ बन रहा मिलिट्री बेस और कमर्शियल पोर्ट एक ऐसा जुगलबंदी है उसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा। मैं बहुत इंडिया के सिक्योरिटी टीम को दाद देता हूं मैं कि दे सी फार हेड। हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड ऑलरेडी बन चुका है, ब्राह्मोस मिसाइल्स बैटरीज लग चुकी हैं, प्लस हमारा मिसाइल बेसेस वहां पे ऑलरेडी सेटअप है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए। ये प्रोजेक्ट इतना विशाल और शक्तिशाली है कि इसने चीन की सांसें उखाड़ दी हैं। तो खबर यह है कि बात बनते बनते फिर बिगड़ गई है। ईरान ने आपने हुर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आपने हुर्मुज में अमेरिकी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया और एक बार फिर नोटम जारी कर दिया गया है। फ्लाइट्स वगैरह जो हैं वो इलाका खाली हो गया है, फिजा खाली हो गई है। खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी। ईरान ने मुत्ताहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। मुत्ताहिदा अरब अमारात ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की तफसीलात जारी कर दी। UAE has confirmed an Iranian drone strike sparking a fire at an oil facility in the emirate of Fujairah. और दुनिया में 8 चोक पॉइंट्स हैं ऐसे ट्रेड के। एक मलक्का है, होर्मुज है। होर्मुज स्ट्रेट से 20% 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल जाता है और मलक्का स्ट्रेट से 23 मिलियन बैरल पर डे तेल जाता है। चीन की उस दुखती रग पर भारत का वो फौलादी हाथ है जिसे दबाते ही बीजिंग में बैठे ड्रैगन की सांसें उखड़ने लगी है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत ने मलक्का स्ट्रेट की चाबी अपने पास रख ली है? So these are the few major 8 total spots are there which are जो इनको कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा, भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हिंद महासागर में बड़ी राजनीतिक चाल माना जा रहा है। यह द्वीप मलक्का जल डमरू मध्य के पास है जहां से चीन का बड़ा व्यापार गुजरता है। भारत यहां पोर्ट और सैन्य बेस बना रहा है जिससे चीन का मलक्का डिलेमा और बढ़ सकता है। वहीं पाकिस्तान भी इसलिए परेशान है क्योंकि चीन के साथ मिलकर वह ग्वादर पोर्ट के जरिए क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को इस पूरे इलाके में मजबूत बढ़त दे सकता है। इसी बीच चीन ने अपना जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में भेजा है। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट भारत की ताकत बढ़ाने वाला और चीन पाकिस्तान दोनों के लिए चिंता का कारण बनता दिखाई दे रहा है। भारत के इस प्रोजेक्ट के चलते हिंद महासागर में भारत की निगरानी और ताकत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ग्रेट निकोबार भारत का एक बड़ा सामरिक केंद्र बन सकता है जो पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुका सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है और इनफैक्ट भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है जो अंडर वाटर ट्राइकलर जो अनफॉर्म किया गया जिसका उपयोग हुआ इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन जब से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई और अब हम एक लॉन्च से पहुंच चुके हैं, तब से हम देख रहे हैं कि जो भारत है उसमें ऑपोजिशन बड़ा बढ़ चढ़ कर इसका विरोध कर रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट सामने आया था, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने एक बड़ा आर्टिकल हिंदू में भी लिखा था अगेंस्ट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। उसमें कह रही हुई एनवायरमेंट को ये हो रहा है वो हो रहा है। अब राहुल गांधी भी वैसे ही कुछ कर रहे हैं। आखिर कहानी क्या? जब भारत ने हमने देखा है एक्चुअली ये बात है कि चाहे बॉर्डर पर जब हम देख रहे थे डेवलपमेंट की सड़कों की बात होती है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात है, तब भी एनवायरमेंट के विरोध में लोग आ जाते हैं कि एनवायरमेंट हमारा हो रहा है। कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आए दिन हम खुद उसका रीजन बनते हैं एनवायरमेंट को सारा को जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने के। लेकिन जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ इतना क्यों है? आप कैसे इस फेलियर्स को देखते हैं? देखिए, ये भारत की जो अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी, ये इम्प्रूवमेंट के अपोजिशन नहीं है। मतलब कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो उस पर कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स है, वो अपोजिशन नहीं है। इट इज अपोजिशन टू इंडिया। मतलब कि वो भारत के विरोधी काम करते हैं। मतलब ये नहीं कि वो अपोजिशन पार्टी में सरकार का कोई अच्छे पॉइंट पे विरोध करें। देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले क्यों नहीं किया। दूसरा कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपको ये जो आपने रिजर्वेशंस बनाए वहाँ पे ताकि प्रोटेक्ट द लोकल इनहैबिटेट ओवर देयर, उस पे आपने क्यों नहीं काम किया? कि उस पे आप क्यों नहीं वहाँ पे आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को डिप्लॉय करते हैं या उस पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते हैं? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को थोड़े टूल्स क्यों नहीं देते हैं? ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ। ये उनके पास नहीं है। उनको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, हेलीकॉप्टर नहीं है उनके पास। सो
या ड्रोन की जरूरत है, वो नहीं। अब ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ, इस पे सरकार कुछ काम कर सकती है। अब लेकिन अगर आप इस पे अपोज करते हैं कि वहां पे डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, ये तो अलग ही बात हुई। देखिए, अंडमान निकोबार का जो इतिहास है, अंग्रेजों ने जेल भी वहां पे बनाई काला पानी की, वहां पे सावरकर को रखा गया और अंग्रेजों ने उसको यूज किया एज ए नेवल बेस, कि जो भी उनको लगता था, जो उनके रूल को अपोज करता था, उसको अंडमान निकोबार भेजते थे वो। प्लस दे यूज्ड टू मॉनिटर कोको आइलैंड्स, जो भारत ने दे दिया बर्मा को, देना नहीं चाहिए, तो वहां पे चाइनीज मिलिट्री बेस बैठा हुआ है, तो चाइनीज आर ऑलरेडी देयर। अमेरिकन सेंट मार्टिन आइलैंड जो बांग्लादेश और बर्मा के पास छोटा सा द्वीप है, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं मिसाइल बैटरीज लगाने के लिए। तो ये दिस एरिया हैज कम इनटू प्ले। और दुनिया में 8 चोक पॉइंट्स हैं ऐसे ट्रेड के। एक मलक्का है, हॉर्मुज है, रेड सी है, फिर आपका केप ऑफ गुड होप है सदर अफ्रीका में, पनामा कैनाल है, फिर आपका टर्की और ब्लैक सी वाला जो एग्जिट है वो है। तो दीज आर द फ्यू मेजर 8 टोटल स्पॉट्स आर देयर विच आर, जो इनको कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से 20% 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल जाता है और मलाक्का स्ट्रेट से 23 मिलियन बैरल पर डे तेल जाता है। और इंडोनेशिया के साथ अभी जब अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था, वो किया था तुरंत उसके बाद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट बोलते हैं मैं वहां पे टोल लगाऊंगा। सी, आर्मिंग द स्ट्रेट, जो अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। द ओनली कंट्री विच इज ऑन द डोर ऑफ दैट स्ट्रेट इज इंडिया, क्योंकि डोर तो वही बोलेंगे ना जहां से लोग घुसते हैं, बाकी जगह तो कंज्यूम करते हैं। मलाक्का स्ट्रेट इज नॉट ए डोर टू इंडियन ओशन। इंडिया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ट्रेड्स फ्लोज फ्रॉम हियर टू देयर, सेलर्स आर कमिंग फ्रॉम इंडियन ओशन टू देयर। और तो ये जो स्ट्रेट है, इस पे जैसे अमेरिका ने इंडोनेशियन मूव किया, आप देखेंगे इंडिया की जो पुरानी, मैं बहुत इंडिया के सिक्योरिटी टीम को दाद देता हूं मैं, कि दे सी फार हेड। हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड ऑलरेडी बन चुका है, ब्राह्मोस मिसाइल्स बैटरीज लग चुकी हैं, हमारे नेवल शिप्स उधर पार्क होते हैं, डॉर्नियर वहाँ पे अपना डॉर्नियर भी लैंड करता है, प्लस आपका पोसाइडन भी लैंड करता है, प्लस हमारा मिसाइल बेसिस वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए, क्योंकि भारत वहाँ से बहुत चीजें एनफोर्स कर सकता है। तो इन्होंने पहले से इसको प्लान करके रख दिया। तो प्रोटेस्ट का कोई यूज नहीं है इस समय बाय द वे, लेकिन फिर भी बोला है तो उस पर बात करनी चाहिए कि अमेरिका की आई वहाँ पे इंडोनेशिया की तरफ से थी। और आपको देखा होगा कि भारतीयों ने, अब ये सब काम तो बोलते हैं ना अदृश्य राज्य करता है, अब समझ जाते हैं कौन है अदृश्य राज्य भारत में भी। तो उन्होंने तुरंत एक न्यूज़पेपर आर्टिकल छपवा दिया संडे गार्जियन में